इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एटिजोला बीटा 0.5 मिलीग्राम्स। मैक्लिओड्स फार्मा की ये प्रोडक्ट है। इसमें दो ड्रग्स आती हैं, एक का नाम है एटिजोलैम और दूसरी है प्रोप्रेनोलोल। ये जो एटिजोला है इसका मतलब एटिजोलैम है और बीटा का जो लफ्ज है वो दरअसल एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है प्रोप्रेनोलोल, जो कि बेसिकली कार्डियोवास्कुलर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल कर देता है अगर किसी की हार्ट रेट तेज है। देखें, दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है तो एक ऐसी डिजीज में इस्तेमाल होते हैं जहां पे लोगों को प्रॉब्लम होती है एंजाइटी की। अब एंजाइटी का ताल्लुक है आपके ब्रेन से। क्या होता है कि इसको सादा से अल्फाज में अगर मैं समझाऊं, कुछ लोगों को एंजाइटी होती है, उसका मतलब वो कुछ फिक्रमंद से रहते हैं, कुछ ऐसी बातों की वजह से वो फिक्रमंद हैं जो शायद कोई प्रॉब्लम हो वो सॉल्व ना कर सकें, या कोई बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम में वो आ गए हैं जिसके लिए उनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो उनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसी बीमारी में अभी हार्मोन्स भी ज्यादा रिलीज होते हैं जिसकी वजह से अक्सर औकात हार्ट रेट तेज हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट पहले से ही ब्लड प्रेशर का मरीज है तो फिर उसको तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्योंकि एंजाइटी और हार्ट रेट का तेज हो जाना ये दोनों आपस में ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से एटिजोला बीटा एक ऐसी ड्रग है जो कि एक तो एंजाइटी को ट्रीट करती है, इसके साथ साथ हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर लेती है। इसी वजह से एटिजोला बीटा एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्क्राइब होने वाली ड्रग है। देखें, डोज में 0.5 mg लिखा हुआ है। अब ऐसा है कि इससे कम डोज में भी यह ड्रग अवेलेबल है, 0.25 mg में भी यह ड्रग आती है। आप अगर इस ड्रग को शुरू करें तो वैसे नॉर्मली 0.25 mg से शुरू किया जाता है, लेकिन हाई डोज में देखा जाए यानी अगर डोज को डबल कर दिया जाए तो वो 0.5 mg है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बआसानी इसको पानी वगैरह के साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक बात का ख्याल रखें, अगर कोई मरीज पहले से ही ब्लड प्रेशर का या किसी भी किस्म की ऐसी मरीज है कि जिसको उसको मेडिसिन खानी पड़ती है, जैसे कि क्लोनिडीन है, मिनॉक्सिडिल, हाइड्रोलाजीन, एल्प्राजोलैम, कार्बामाजिपिन, मॉर्फिन, जोल्पेडेम, ओमिप्राजोल, इस तरह की मेडिसिन अगर कोई खा रहा है तो फिर एटिजोला बीटा उसके साथ मिला के ना खाएं, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरेक्शंस आते हैं। लिहाजा दोनों मेडिसिन को अलग अलग रखें और अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत है इस तरह की ड्रग इस्तेमाल करने से उनको कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं उनको बातें याद नहीं रहती, कुछ लोगों को थकावट बहुत ज्यादा होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, और अगर तो किसी को एलर्जी है तो एलर्जी में फिर इस तरह की ड्रग इस्तेमाल ना करें। और प्रेगनेंसी के दौरान अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी कर लें। इसके अलावा कोई सवाल हो एटिजोला बीटा के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।